बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके वीर भैया एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है ब्रॉन्ज एज। क्या ब्रॉन्ज एज आया तभी सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ? ये सारे डाउट को आज क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहले समझते हैं सिविलाइजेशन होता क्या है। जब आईटी बनना स्टार्ट हुआ था वहां पे वाटर मैनेजमेंट सुधरने लगा था, ड्रेनेज सिस्टम बनने लगा था। उसी जब ये सब स्टार्ट हुआ था ना, उसी पीरियड को कहते हैं सिविलाइजेशन। यानी कि जहां पे ये एक पर्टिकुलर प्लेस में ये जब फॉर्म हुआ था अच्छी तरीके से, उसी को वहीं पे सिविलाइजेशन हम लोग समझते हैं कि ये सिविलाइजेशन फॉर्म हो गया है। तो अब समझते हैं हमारे भारत के बाहर कितने सिविलाइजेशन थे। मेनली सबसे बड़े सिविलाइजेशन तीन ही थे। पहला नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरा नाम था इजिप्शियन सिविलाइजेशन और लास्ट का था जो चाइनीज सिविलाइजेशन था। और हमारे इंडिया में था ना, उसका नाम था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब समझते हैं ये लोग सिविलाइजेशन थे वह कहाँ पे फॉर्म थे, यानी कि ये लोग सिविलाइजेशन फॉर्म कहाँ पे होते। ये बात आप लोगों को पता होगा कि सिविलाइजेशन हमेशा ही एक रिवर के क्लोज ही फॉर्म होता है, जिससे उसे सफिशिएंट अमाउंट में वे लोग फार्मिंग कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में उन लोग को हेल्प मिलता है और ट्रेड करने में मदद मिलता है। तो अब समझते हैं कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में था, वह उसे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन तो कहते ही नहीं थे। अब जानते हैं कि यह कौन से रिवर के बगल में बसा हुआ था। ये था ना जो कि सिंधु सिंधु रिवर और एक और था सरस्वती रिवर, ये दोनों के बीच में बसा हुआ था। अब हम लोग समझते हैं कि एक और बाहर समझते हैं, इंडिया के बाहर जो तीन सिविलाइजेशन थे वे तीनों के बारे में समझते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ बसे हुए थे। तो उसके बाद आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था जो कि दो रिवर के बीच में बसा था, उसका नाम था यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर। के बाद आता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि नाइल रिवर के बगल में बसा हुआ था। किसके बगल में बसा हुआ था? नाइल रिवर। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि यांगटेज रिवर और हांगहो रिवर के बीच में बसा हुआ था। अब समझते हैं कि कौन कौन सा सिविलाइजेशन किसके किसके साथ ट्रेड करता था, यानी कैसे वे लोग ट्रेड करते थे। ये जो इंडिया में तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे, इससे बहुत अच्छी तरीके से ये लोग को ट्रेड करने में बन जाता था। यानी कि उन लोग का रास्ता था जो बहुत ही क्लियर था, यानी कि वहां पे आराम से वे लोग ट्रेड कर देते बिना कोई रुकावट के। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन थे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से अच्छी तरीके से उन लोग का बाउंड्री अच्छा हो गया था, यानी कि वे लोग अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते थे बिना कोई रुकावट के। और उसके बाद हम लोग समझते हैं अब ये यहाँ तो ब्रॉन्ज एज क्लियर हो गया हम लोग का डाउट। अब उसके बाद समझते हैं क्या मेसोपोटामियन। अब हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला एक सिंपल फंडा है, मेसोपोटामियन का मतलब होता है क्या है। मेसोपोटामियन का एक सिंपल फंडा है, इसका मतलब होता है कि लैंड इन बिटवीन, यानी कि ऐसा लैंड जो कि बीच में हो, यानी कि कुछ चीज से घिरा हुआ हो। जैसे कि हमारा जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था जो दो रिवर के बीच में दो रिवर से घेरा हुआ था। यहाँ था वो यूफ्रेट रिवर था और दूसरा था टिग्रिस रिवर। ये दोनों रिवर से ये बाउंडेड थे, यानी कि घिरे हुए थे, ये बीच में थे और अलग अलग दो रिवर थे बगल बगल से। और ये था ना जो दो माउंटेन से घिरा हुआ था, यानी कि एक माउंटेन का नाम था जैग्रॉस, एक का नाम था टॉग्रस। ये दोनों माउंटेन से भी ये घिरे हुए थे, यानी कि बोल सकते हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थे ना जो फुट हिल के बगल्स में थे। और इसके जो इसमें एक और सी भी मिला हुआ था, मेडिटेरियन सी, जो कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में जो मेडिटेरियन सी थे ना इस सिविलाइजेशन के वेस्ट में थे। और एक और थे पर्शियन गल्फ, ये थे जो ईस्ट में थे। मेडिटेरियन सी वेस्ट में और पर्शियन गल्फ ईस्ट में। इससे हमें ये डाउट क्लियर हो गया कि जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था जो कि लैंड इन बिटवीन, इसका मतलब होता है। तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि इतना सारा एग्जांपल दिए तो आप लोग सब पता चल ही गया होगा कि ये सच में ही बीच में था। जो लैंड रिवर के बगल में रहता था ना, वहां पे अच्छी तरीके से फार्मिंग होती थी, यानी कि वहां पे कल्टीवेशन ज्यादा होता था। इसलिए ना यहाँ पे आज से 12,000 साल पहले यहाँ पे फार्मिंग का भी स्टार्टिंग हो गया था, यानी कि यहाँ पे लोग फार्मिंग बहुत ज्यादा करने लगे थे। और 4500 बीसी में ना यहाँ पे लोग कॉपर का निर्माण किए थे। जब कॉपर आया तो इन लोग का क्राफ्ट सुधर गया और जितने भी फार्मिंग में टूल्स यूज होते हैं ये लोग का निर्माण करने लगे और उनका कल्टीवेशन अच्छे हो गए और जिससे उन लोग का इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फायदा, उन लोग को प्रॉफिट होने लगा। और जो ये यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो छोटे छोटे जो शहर रहते थे ना वो बड़े बड़े सिटी बनने लगे, यानी कि छोटे शहर बड़े बनने लगे। और इसका मेनली चार
स्टेट में बट गए थे। सिटीज में 4 सबसे मेन सिटी था जो बड़ा बड़ा था। पहला नाम था सुमेरियन, दूसरा था अकाडियन, तीसरा था असाइरन और चौथा था लास्ट जो था वो था बेबीलोनियन। हम लोग समझते हैं सुमेरियन थे ना, जो एक बहुत बड़ा सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थे यहाँ, यानी कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक पार्ट था। और सुमेरियन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थे जिसका नाम था सुमेर। अब जो ये सुमेरियन थे ना, यही लोग ना सबसे पहले डैम और कैनल का इन्वेंशन किए थे, यानी कि सबसे पहले यही लोग इसका निर्माण किए। और पता है किस लिए किए थे? ये लोग इरिगेशन पर्पस के लिए किए थे। और यहाँ पे लोग जिगारत का फॉर्म करने लगे, यानी कि जिगारत आप लोग समझते होंगे ये क्या हो गया। जिगारत मतलब होता है एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर जो कि टाउन के बीच में बनाया जाता था। और ये एक टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ऊंचे होते थे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर का प्लेस था ना, इसको होली प्लेस माना जाता है, यानी कि बहुत ही शुद्ध प्लेस। मंदिर का जो सबसे टॉप में रहता है ना, उसको शुद्ध प्लेस माना गया है। और जितने भी इकोनॉमिक का यानी कि लेन देन का, पैसा लेन देन, बिजनेस का बात हो गया, ये सारे बात ना इसी मंदिर के सामने किया जाता था, क्योंकि इसे लोग शुद्ध प्लेस मानते थे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर में थे ना, जो होली प्लेस था ना टेम्पल का, उसमें ना बस प्रीस्ट और प्रिस्टेस को जाने अलाउ था, यानी कि जो पुजारी रहते थे और पुजारी। और ये सबसे ऊपर का जो टॉप था ना, यहीं पे ना इसका होली प्लेस था, यानी कि यहीं पे ना बस प्रीस्ट और प्रिस्टेस को जाना अलाउ था। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जो जो सुमेरियंस थे ना, वो मडी ब्रिक्स, यानी कि मडी ब्रिक्स यानी कि जो अभी हमारा ईंट होता है ना, वही ईंट ईंट उसी टाइम निर्माण हो गया था। और ये लोग इसका जनरली इसका यूज वे लोग डिफेंस वॉल, यानी कि जो अपने महल के बाहर रहते हैं ना, उसमें यूज करने लगे थे। और टेम्पल बनाने के लिए यूज करने लगे थे। और जितने भी घर बनते थे इसी का बनते थे। और जो किंग होते थे वे बहुत ही बड़े महल में रहते थे, और जो नॉर्मल पीपल थे वो नॉर्मल ब्रिक्स के घर में। का जो राइटिंग का जो सिस्टम है ना, वे ना सुमेरियन लोग ही स्टार्ट किए थे। अब पता है 3300 बीसी में ये लोग राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिए थे। जो राइटिंग इन लोग का जो राइटिंग सिस्टम था ना, इसी को हम लोग क्यूनिफॉर्म कहते थे। और जो ये राइटिंग को लिखते थे उसको हम लोग स्क्राइब्स कहते थे। और ये था ना जो अक्सर ना एक क्ले लाइक स्ट्रक्चर होता था, जो कि ऐसा दिखता था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा ही चिपटा सा कुछ दिखता था। ये लोग का क्ले लाइक स्ट्रक्चर होता था, उसी में ये लोग लिखा करते थे। और यहाँ पे ये लोग पता है किस चीज का इन्फॉर्मेशन लिखते थे? बस ये नॉर्मल लिखते थे, कैसे फार्मिंग करेंगे, कैसे क्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन ये लोग इसी में लिखते थे। इन लोग का राइटिंग का कहा जाता था क्यूनिफॉर्म। और ये लोग थे ना जो सेल बोट, यानी कि जो बोट होता है ना, उसका निर्माण किए थे। और फिर व्हील कार्ट, यानी कि जो व्हील आर्ट का निर्माण किया। फिर ये लोग जितने भी 60 जो आप लोग का टाइम होता है ना, 60 सेकेंड, 60 मिनट, 1 आवर, ये सारे कैलकुलेशंस का निर्माण भी यही किए थे। टाइम्स के रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं ना, ये सब यही किए थे। हम लोग समझते हैं अकाडियंस कौन थे। अकाडियन थे ना जो सुमेरियन को हरा के 2334 बीसीई में अपना किंगडम का फॉर्मेशन किए थे। यानी कि जो अकाडियंस थे वे लोग सुमेरियन को हरा दिए और अपना एक राज्य स्थापित कर लिए। 2334 बीसीई में ये लोग अपना राज्य। अकाडियंस, इन लोग का भी एक इम्पोर्टेंट सिटी था जिसका नाम था अकाड। और इन लोग का एक बहुत ही, ये लोग का जो लैंग्वेज था जो सुमेरियन से बहुत ही डिफरेंट था। ये लोग का लैंग्वेज था अकाडियंस लोग अकाडियन बोलते थे। और ये लोग का जो यूनिफॉर्म था ना, जो लिपि थी ना, वो इसका और सुमेरियन का दोनों का सेम था। क्या था? सेम था। और जो जितने भी लोग का जो जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन हो गए, जैसे हाउ टू मेक क्राफ्ट, हाउ टू डू एग्रीकल्चर, यानी कि जैसे जैसे ये लोग काम करते थे ना, वे सबको एक स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट लिखा करते थे। एक आपको पहले ही बता दें कि इतना ऐसा बॉक्स रहता था, इसी में ये लोग लिखा करते थे। और इसके बाद हम लोग समझते हैं कि, और एक बात और बता देते हैं कि जो अकाडियंस थे ना, जो सबसे पहला डायनेस्टी एम्पायर फॉर्म किए थे। सबसे पहला इन्हीं लोग का एम्पायर बना था, डायनेस्टी एम्पायर। और इसका एक बहुत ही नामी राजा था जिसका नाम था गिलामेस। इसके बारे में आपका बुक में चर्चा नहीं किया, तो इसके बारे में नहीं जाते हैं। और उसके बाद एक राजा आया था जिसका नाम था सारगन। ये बहुत ही ट्रेड करने वाला राजा था। और ये ना बहुत ज्यादा जगह से अपना ट्रेडिंग करना। ये राजा था सारगन, ये अपना जो इसका जो अकाडियन शहर था, इसमें 3 छोटे छोटे जगह थे। पहला हो गए दिलमून, मगन, मेलुहा।
ये तीन वो इन लोग का तीन छोटे छोटे शहर थे। जो ये लास्ट का जो था मेलुहा, इससे ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगे थे। यानी कि जो मेलुहा था ना, ये इससे ना ये लोग सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से ट्रेड। दिमाग में एक डाउट आया हुआ, ये लोग करते थे किस चीज का ट्रेड? तो सिंपल फंडा है इसका कि ये लोग नॉर्मली तो स्टोन बीड्स का करते थे, आयरनी का करते थे, कॉपर का करते थे, और इसके अलावा करते भी क्या होंगे, ये लोग करते थे अब ट्रेड। और उसके बाद असाइरन, जो कि मेसोपोटामियन का एक हिस्सा था। असाइरन जो कि अपना किंगडम यानी कि अकाडियंस को हराकर अपना किंगडम 2154 बीसी में फॉर्म किया था। और ये लोग था जो कि उन लोग से बहुत हटके था। यानी कि ये लोग अपना नेबरिंग बहुत ज्यादा बगल आसपास बहुत ज्यादा सिटी में फैला लिया था, और ये वेस्ट और नॉर्थ में बहुत ज्यादा इसका किंगडम फैल गया था। और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है असाइरन। अब हमारा लास्ट आता है बेबीलोनिया थे, जो कि असाइरन को खत्म करने के बाद यानी कि उन लोग का डायनेस्टी को खत्म कर दिया, और उसके बाद बेबीलोनियन थे यहाँ, जो कि इसका भी एक मेन सिटी था जिसका नाम था बेबीलोनिया। और ये जो सिटी था ना, ये 1900 बीसी में फॉर्म हुआ था। यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1900 बीसी में हुआ था। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था जिसका यानी कि जो कि बहुत ज्यादा उसका नाम चला, जिसका नाम था हम्मुराबी, जो कि 1792 बीसी में अपना सिंहासन पर आया था, यानी कि गद्दी पर आया था। और उसके बाद जो हम्मुराबी था, वो जो रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ, यानी कि सबसे सिंपल फंडा हम लोग बोल सकते हैं कि हम्मुराबी था जो कि रूल्स और रेगुलेशन सबसे पहले लाया। और जो हम्मुराबी था जो बाद में जाके बहुत ज्यादा अटैक इकोनॉमिक्स के ऊपर और लैंड जमीन के यानी कि फार्मिंग अच्छे तरीके से नहीं होने लगा था, और इसके बहुत सारे कारण हैं। और जो ये हिटीज थे, जो कि उसके किंगडम यानी कि बेबीलोनिया पर बहुत बार बार अटैक कर रहे थे, इसीलिए वे लोग हार गए। यानी कि जो हिटीज था उन लोग का बार बार अटैक करने से उसका जो साम्राज्य था वो कमजोर हो गया, जिसके कारण उसका साम्राज्य खत्म हो गया। यानी कि हम लोग सिंपल फंडा बोल सकते हैं कि 1400 बीसी में हम्मुराबी का किंगडम खत्म हो गया, यानी कि बेबीलोनिया साफ से हट गया, और वहां पे हिटीज का शासन हो गया। अब आपके मन में एक सवाल जरूर खटका होगा कि हिटीज कौन है, ये बीच में कहां से आ गया? हिटीज थे जो कि इंडो यूरोपियंस थे, यानी कि जो एशिया और यूरोप का बीच में जो आदमी लोग रहते थे, यानी कि इन दोनों का मिल के जो जितने भी आदमी थे ये लोग अटैक कर दिए थे बेबीलोनिया के, खत्म हो गया साम्राज्य।